नहीं तो 2012 आपको याद होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट के साथ सरकार चलाई है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको आतंकवादी कहते हैं उनके साथ सरकार चलाई है। राजनीति के अंदर इस तरह का कोई मापदंड नहीं होता। मापदंड सिर्फ उस चीज का होता है कि आपकी नीति और नीति निर्धारण क्या है। तो आम आदमी पार्टी का नीति निर्धारण अपना नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का था। ये कोई अचंभित करने वाला विषय नहीं है। उनमें एक ही नेता है, वो है संजय सिंह, जो विवेक और निडरता के साथ मुकाबला कर रहा है मुद्दों का और उन मुद्दों को लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और किसी नेता की आवाज है कहीं संजय सिंह जी के सिवा? तो भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध करने वाला एक नेता संजय सिंह का है। बाकी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के अंदर थे। राघव चड्ढा की जो नीति थी वो नीति के द्वारा डिसाइड होकर वो ऑलरेडी उसके अंदर बीजेपी में जाने की थी, वो चले गए। और वो जाना भी उनका उचित था, क्योंकि ऑलरेडी उसी नीति के अंदर नीति लिख चुके थे वो। अब जवाब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को देना है कि क्या आपकी इस तरह की नीति से, जो आपने जिन मुद्दों को उठाया और जिन मुद्दों को छोड़कर आज आप अलग भागना चाहते हो, काउंटर खड़े होकर आप विपक्ष के नेता जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ भी नहीं रहना चाहते, तो ये तो भुगतान आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा कि आप अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ होंगे तभी तो आप बीजेपी के अगेंस्ट होंगे। क्योंकि जो 2024 में तो आप ही के साथ इलेक्शन लड़ा था ना, इंडिया गठबंधन के तहत इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी नैया डूब गई थी। इल्जाम आम आदमी पार्टी लगाती है कांग्रेस के साथ जाकर। मैंने उसका तो उदाहरण आपको दिया कि राजनीति के मंच के ऊपर चुनाव के अंदर कहीं कहीं गठबंधन